हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका लिया गया है ट्रायंगल चैप्टर का है, यानी चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका जेक बोर्ड 10th क्लास का फाइनल एग्जाम में जो जेक बोर्ड में पूछा जाता है। मैक्सिमम सिचुएशन में ये वाला क्वेश्चन को डाल दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। तो इस वाला क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को लंबा समय तक याद रहे। एग्जाम में आसानी से इसको आप बना सकते हैं क्वेश्चन को समझ के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ठीक है, सबसे पहले देखिए आकृति 6.18। ये जो है ना, यहाँ पे जो भी आकृति आप देख रहे हैं, ये वाला जो आकृति है, ये वाला आपका कितना है 6.18। ठीक है, 6 पॉइंट कितना 18। आगे, यदि LM समांतर CV, इसमें आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि इसमें LN जो है, ये LN क्या है, समांतर है आपका CV। मतलब ये LM समांतर क्या है CV। मतलब LM रेखा और CV रेखा दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर है। फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, और LN समांतर CD। सेकेंड सिचुएशन जो आपका दिया है LN समांतर CD, मतलब ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के क्या है, समांतर। ये दोनों रेखाएं भी क्या है, एक दूसरे के समांतर आपका क्वेश्चन में दिया है। तो सीध कीजिए, तो फिर आपको प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा कि AM बट्टा AB, मतलब ये छोटा टुकड़ा और ये बड़ा टुकड़ा, दोनों का आपको बाय में लाना है। AM बट्टा AB बराबर आपको AN बट्टा AD। ये है AN और पूरा यहाँ से यहाँ क्या है AD। ये दोनों बाय में अनुपात में बराबर होता है बोल के आपको प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा। क्या प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा? AM बट्टा AB AN बट्टा AD बाय में दोनों का अनुपात बराबर है बोल के आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपका जो डाटा दिया है LM समांतर क्या है, CV है, और LN समांतर CD है। ये दो चीज आपको दिया है, तो दिया है उस जगह क्या पे LM समांतर CV और आपका LN समांतर CD। ये आपका क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि ये दोनों डाटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, प्रूव्ड क्या चीज करना है, देख लीजिए। तो प्रूव्ड आपको ये चीज करना है। प्रूव्ड क्या करना है, इस चीज को प्रूव्ड करना है, यानी सिद्ध करना है AM बट्टा AB उस बराबर AN बट्टा AD। ये दोनों का आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रमाण, सबसे पहले प्रमाण देखिए, जो चीज पहले दिया है, जो दो रेखाएं आपस में समांतर है, उन दोनों रेखाएं को लेकर चलेंगे। अगर बात करेंगे LM समांतर CV, LN समांतर क्या है CV, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर। आपका क्वेश्चन दिया है कि ये जो दो रेखाएं LM समांतर CV, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है ना। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, इनका मतलब है त्रिभुज ABC में, ये बड़ा वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में आ रहा है ABC, ये वाला त्रिभुज में आपका आ रहा है। जब ये वाला त्रिभुज में आ रहा है ABC में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, ये वाला त्रिभुज में आपका देखिए, जब ये वाला त्रिभुज है, थोड़ा इधर से देखिए, इधर से इस प्रकार से ABC में, तो ये आपका आधार है, ये काट रही है दोनों भुजा को, AC और AB भुजा को काट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन में दिया LM समांतर क्या है CV, ये वाला आपका क्वेश्चन में ही दिया है ABC में, यानी LM समांतर CV, ये वाला चीज आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों चीज समांतर है बोल के। याद कीजिए, हम थेल्स थ्योरम 6.1 में पढ़ चुके हैं। यदि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को काटती हुई तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो परस्पर क्या होती है, समानुपात बराबर होता है। वो जो विभाजित करती है उसका परस्पर क्या होती है, समानुपात बराबर होती है। यानी थेल्स थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, जब त्रिभुज ABC में LM समांतर CV दिया है, इसका मतलब इसका जो प्रतिशय मतलब अनुपात होगा, अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब AM बट्टा BM बराबर हम लिख सकते हैं AL बट्टा CL, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं AL बट्टा CL, पहले आप लिख लीजिए AL बट्टा CL। ठीक है, बराबर इस प्रकार जैसे AL बट्टा CL लिखे ना, उसी प्रकार AM बट्टा BM हो जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं AM बट्टा BM। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। किनके अकॉर्डिंग ये चीजें लिखें, तो याद कीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय 6.1, फिर भी चलेगा। नहीं तो इसका खोजकर्ता कौन था, इसका जो इन्वेंशन किया था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स परिमेय से। ठीक है, ये जो हम लिखे कहाँ से लिखे,
थेल्स परिमेय से लिखे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट, एल एन समांतर क्या दिए सी डी, यानी एल एन समांतर क्या दिया सी डी, यानी इन दोनों समांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है, यानी एल एन समांतर क्या दिया आपका सी डी, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। इसका मतलब है त्रिभुज ए डी सी में, कौन सा त्रिभुज में दिया है ए डी सी में, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ये वाला त्रिभुज में जब जाएंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया एल एन रेखा जो है सी डी के क्या है समांतर है, यानी आप लिख सकते हैं कि एल एन समांतर क्या दिया है सी डी, ये आपका क्वेश्चन में ही क्या दिया है। तो अभी हम बताएं 6.1 के थ्योरम के अकॉर्डिंग, यदि एक त्रिभुज की किसी तीसरी भुजाएं के समांतर रेखा खींची जाती है तो उसके द्वारा बना विभाजित जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है समानुपात होती है, उसके द्वारा विभाजित की गई दोनों भुजाओं का अनुपात जो होती है एक दूसरे की क्या होती है बराबर होती है। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं तब ए एल बट्टा सी एल और ए एन बट्टा डी एन हम लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए एल बट्टा सी एल बराबर यहाँ पे ए एन बट्टा डी एन, और ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2, और किसके अनुसार ये भी, तो ये भी आपका थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये भी किसके अनुसार लिख सकते हैं थेल्स परिमेय के द्वारा, थेल्स परिमेय से, ये वाला किससे लिखिए थेल्स परिमेय से। अब देखिए अगर बात करेंगे समीकरण 1 और 2 को, ये है आपका समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2, इन दोनों समीकरण के बारे में बात करेंगे तो देखिए पहला में क्या ए एल बट्टा सी एल बराबर ए एम बट्टा बी एम, दूसरा समीकरण का बात करेंगे तो ए एल बट्टा सी एल बराबर ए एन बट्टा डी एन। देखिए दोनों समीकरण का अगर बात करेंगे तो दोनों समीकरण का ये जो आप लेफ्ट हिस्सा देख रहे हैं ना, दोनों समीकरण के ये जो आप लेफ्ट हिस्सा देख रहे हैं ना, ये दोनों समीकरण का लेफ्ट हिस्सा आपस में क्या है बराबर है, और नियम है यदि दो समीकरण की लेफ्ट या फिर राइट साइड दोनों में से एक साइड अगर आपस में बराबर होता है तो उसका ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों के जब लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हम कंपेयर किए, तुलना की है, और इससे हमको ये चीज़ एक्सपीरियंस मिला समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब एक्सपीरियंस किए तो इससे पता चला कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा बराबर होगा, यानी आपको पता चल गया कि ए एम बट्टा बी एम बराबर हो जाएगा आपका ए एन बट्टा क्या हो जाएगा डी एन, ये दोनों का राइट साइड भी तो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं यहाँ पे। अब इसको ना थोड़ा सा ये देखिए, आपको एक हिस्सा जो चीज़ प्रूव्ड करना है उसमें से थोड़ा सा इसको गौर करते हैं कि ए एम बट्टा ए बी ए एन बट्टा ए डी, अगर बात करेंगे तो ए एम और ए एन, यानी ऊपर में ए एम चाहिए आ गया है और इसका बराबर को साइड में क्या चाहिए ए एन, ये भी मतलब ऊपर का दोनों साइड दोनों का बराबर आ गया, दोनों साइड LHS साइड RHS साइड दोनों का ऊपर वाला चीज़ क्या आ गया बराबर आ गया। नीचे वाला चीज़ में देखेंगे तो AB और AD लाना है आपको, नीचे में क्या लाना है AB और AD लाना है, तो नीचे में हमको क्या करना पड़ेगा ना, इस मान को थोड़ा सा बदल देंगे मतलब AM बट्टा BM है ना, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, BM को ऊपर लिखेंगे और AM को नीचे लिखेंगे, इसमें भी DN को ऊपर लिखेंगे AM को नीचे। आप जब मन तब इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। हालांकि हमको ज़रूरत पड़ रहा है जिसके वजह से इसका मान को क्या कर देंगे हम चेंज कर देंगे, ऊपर वाला मान नीचे, नीचे वाला मान ऊपर कर देंगे, ठीक है। यानी हम BM को क्या लिख रहे हैं ऊपर, यानी BM बट्टा AM, यानी देखिए BM नीचे था तो इसको ऊपर लिखें और AM ऊपर था तो नीचे लिखें। उसी प्रकार DN नीचे है तो इसको क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद AN आपका ऊपर था तो इसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब क्या कीजिए ना, दोनों पक्ष में एक जोड़ दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों पक्ष है वाम पक्ष और दाम पक्ष, दोनों पक्ष में क्या कर रहे हैं एक जोड़ने पर, चलिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर दोनों पक्ष में एक नहीं जोड़ेंगे तो आपको मेरे को जो चाहिए AB ये नहीं आ सकता है और AD ये दोनों नहीं आ सकते, इसलिए दोनों पक्ष में LHS और RHS दोनों साइड में क्या करेंगे +1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए यानी यहाँ पे BM बट्टा AM +1 बराबर DN बट्टा AN +1,
दोनों पक्ष में क्या किया हम 1 1 जोड़ दिए। अब देखिए ये 1 के नीचे में कुछ नहीं है ना, तो हम नीचे में 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब इसका नीचे में 1 लिख सकते हैं, इसका नीचे भी 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का लेफ्ट साइड में अगर लोसो लेंगे तो लोसो आपके क्या आएगा, ए बी है। ठीक है, ए एम और 1 का लोसो लेंगे तो आपके क्या आएगा, ए एम आएगा, तो ए एम आया। अब इसको क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई, भिन्न जोड़ करना है। ए एम डिवाइडेड ए एम भागा करेंगे तो 1 को अगर बी एम के साथ गुना करेंगे तो आपका बी एम ही आएगा, 1 के साथ बी एम को गुना करेंगे तो बी एम प्लस ए एम डिवाइडेड 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए एम आएगा, और ए एम को ऊपर वाला 1 के साथ गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस ए एम। ठीक है, इन आरएचएस साइड में लोसा लेंगे तो क्या आएगा, ए एन आएगा, ए एन डिवाइडेड ए एन करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 को डी एन के साथ गुना करेंगे तो डी एन हो जाएगा, तो यहाँ पे डी एन। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ए एन डिवाइडेड 1 तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ए एन, फिर ए एन को क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब चलिए इन दोनों हिस्सा को जोड़ दीजिए। आपका यहाँ पे देख लीजिए क्या है ना, बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम। देखिए बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम जोड़ेंगे तो पूरा क्या आएगा आपका, ए बी आ रहा है ना, तो पूरा क्या हो गया ए बी। तो ये ऊपर वाला क्या आएगा पूरा ए बी, नीचे में क्या है आपका ए एम, लिख दीजिए ए एम। ठीक है, बीच में बराबर है, बराबर लिख दीजिए। उसी प्रकार इधर भी जोड़ेंगे डी एन प्लस ए एन। डी एन का मतलब देख लीजिए ये वाला हिस्सा क्या है डी एन, ये वाला हिस्सा क्या है डी एन प्लस ए एन, ये वाला हिस्सा क्या है ए एन, ये वाला हिस्सा क्या है ए एन, यानी डी एन प्लस ए एन दोनों को जब जोड़ेंगे, डी एन प्लस ए एन जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ए डी आ जाएगा, क्या आएगा ए डी। तो हम लिख सकते हैं ये जब दोनों को जोड़े तो क्या आया ए डी, बट्टा नीचे में आपको क्या चाहिए ए एन। हम आपको बोले थे जरूरत पड़ेगा तो आप नीचे वाला मान को ऊपर उलट पलट कर सकते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे, फिर से उल्टा कर देंगे, नीचे वाला चीज़ को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला चीज़ को नीचे, सिमिलर दोनों पक्ष में। ठीक है, तो जब उल्टा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए एम ऊपर चल जाएगा और ए बी कहाँ आएगा नीचे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी उल्टा कर देंगे, ए एन नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, और ए डी आपका ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फाइनली आपको यही चीज़ क्या करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, फाइनली आपको यही चीज़ प्रूव्ड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगा तो आप नीचे वाला मान ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर वाला मान नीचे, लेकिन दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए चाह रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा नहीं तो हम इसको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको रिवीजन कीजिए, जितना टाइम से आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि बोला जाता है प्रैक्टिस बाय मैथ एंड कल्चर बाय इंग्लिश। थैंक यू, जय हिंद।